जब भी आपके सामने इस तरीके की आईब्रो आती है तो सबसे पहले आपको आईब्रो को समझना है। और ये आईब्रो जो है उन बिगनर्स के लिए है जिन्होंने पार्लर का कोर्स कर लिया है पर अभी उनकी अच्छे से प्रैक्टिस नहीं हो पाई है, समझ में नहीं आ रहा है कि हम आईब्रो को कैसे शेप दें। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा क्लाइंट है, तो इन्होंने कहीं दूसरी जगह आईब्रो को बनवाया होगा, तो इनकी एक आईब्रो जो है ज़्यादा पतली कर दी थी, एक आईब्रो ठीक ठाक है और उसकी ग्रोथ अच्छी आ गई है। जिसको पतला कर दिया उसकी ग्रोथ है कम, तो इसलिए हमें आईब्रो का मेजरमेंट देखकर ही सही शेप देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने बिल्कुल भी ऊपर से लाइट वाल जो है उसी को क्लीन किया है और यहाँ पे फिनिशिंग के साथ चलते जाएंगे और इस तरीके से। और आपको स्मूथ हाथ चलाना है। अगर आपको लगता है कि इसमें कोई समस्या परेशानी वाली बात है तो आप एक एक बाल निकालें। तो जैसे हमने यहाँ पर आईब्रो को पकड़वाया है, आपको भी इसी तरीके से आईब्रो को पकड़वा लेना है कस्टमर से दोनों तरफ से। तो आप देख सकते हैं अब मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए जो है ना सिंगल बाल निकाल रही हूँ। इसमें हमने कोई स्पीड जो है ना बिल्कुल भी मर्ज नहीं की है, बल्कि हमने इसे थोड़ा स्लो करके आप लोगों को वीडियो दिखा रहे हैं ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ कि हमें किस तरीके से आईब्रो को बनाना है और आप लोग बाल को समझ सके कि कैसे कैसे हमने बाल को निकाला, किस दिशा में हमने धागे को चलाया। अब इनकी आईब्रो देख सकते हैं, ये आईब्रो है इनकी। आगे से पीछे की तरफ आप देख सकते हैं इनकी जो है यहाँ से हेयर जो है अगर देखेंगे आधी इनकी लेंथ आई हुई है, आधी नहीं आई हुई है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि जो हमारा मेजरमेंट आगे की तरफ नोज की एरिया की साइड से है, तो यहाँ से ही हमें धागे को रख के चलाना है। आप देखिए यहाँ पर जो है सिंगल बाल निकालते चलेंगे और जैसे आईब्रो हमारी घूमी है आपको उसी तरीके से जो है ना हेयर को निकालते हुए चलेंगे धागे को घुमाते हुए। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं हम जो है आगे की तरफ से ही आईब्रो बनाना शुरू की है। तो आप भी इसी तरीके से बना सकते हैं। आप यहाँ से ऊपर की तरफ जो है अच्छे से पकड़वाइए ताकि यहाँ पे जो है ना पॉइंट दिखे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका पॉइंट जो है ना अलग से दिख रहा है और ये जो एक्स्ट्रा बाल जमे हुए हैं वो भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं ना, क्योंकि जो एक्स्ट्रा बाल होते हैं दोबारा से जो बाल निकलते हैं तो उनकी ग्रोथ ना थोड़ी कम होती है और हमारे जो रियल बाल आईब्रो के होते हैं वो लंबे होते हैं। तो यहाँ इनके भी काफ़ी लंबे बाल थे और यहाँ पर देख सकते हैं हमने जो है इनके सिंगल सिंगल बालों को निकाला और इनके दर्द भी हो रहा था ज़्यादा। तो क्या होता है कभी कस्टमर के जब हैवी बाल होते हैं, ग्रोथ ज़्यादा होती है तो उनको दर्द होता है क्योंकि उनकी जड़ें मजबूत होती है इस वजह से। तो आप इस तरीके से धागे को चलाएंगे स्मूथ। आपको धागे में ज़्यादा फंदा नहीं लेना, सबसे मेन पॉइंट है। अगर हम ज़्यादा फंदा लेके चलाएंगे तो जब बाल को निकालेंगे तो कस्टमर को भी दर्द होगा और धागा भी जल्दी से टूटेगा। ये मैं हर आईब्रो में आप लोगों को बताती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर इतना हम इसको रखेंगे तो इधर वाली आईब्रो देखिए बनी भी नहीं है तब भी वो पतली है और इधर का आईब्रो जो है ना अगर बना दी तब भी मोटी लग रही है ना। तो ये हम सारे बालों को निकालेंगे, ये सारी हेयर को निकाल देंगे और अभी इनको जो है ना एक दो बार ऐसे ही आईब्रो इनको बनवानी पड़ेगी क्योंकि जब तक इनकी पूरी तरीके से ग्रोथ नहीं आती है खुलकर तब तक इनकी आईब्रो जो है उस हिसाब से नहीं बन पाएगी। हमें दोनों आईब्रो का मेजरमेंट देखकर ही चलना होता है। तो ऐसा ही इनकी आईब्रो में है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे धागा लिया और बालों को सिंगल सिंगल बाल को फंसाएंगे। सिंगल बाल का मतलब ये नहीं कि हम एक बाल ही फंसाते हैं। किसी कस्टमर ने बोला कि आप सिंगल बाल बोलते हो लेकिन धागे में एक साथ में कई बार ले लेते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सिंगल का मतलब है कि हमारा जो धागे में जितने भी बाल फंसेंगे एक लाइन इक्वल लाइन होनी चाहिए, उसमें सिंगल बाल ही फंसना चाहिए। सिंगल का मतलब एक सारा बाल पूरी लेंथ का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने जो है बोल दिया आपको सिंगल बाल तो हम केवल एक ही बाल को निकालेंगे, इस तरीके से टाइमिंग बहुत हो जाएगी। ठीक है, तो आपको सिंगल का मतलब यही होता है कि हमें धागे में फंसाना है। एक सारा लाइन जो है एक लाइन की तरफ से हमें बाल को धागे में फंसाना है। तो अभी यहाँ पर इनकी पूरी तरीके से जो है हम दिखा रहे हैं, शेप पूछ के बना रहे हैं क्योंकि इनको बाद में ये ना हो कि आपने मेरी आईब्रो पतली कर दी। अभी आप देख सकते हैं ये राइट वाली आँख है जो हम आगे से खड़े होकर बना रहे हैं इनकी।
और जो लेफ्ट वाली है तो आप देख सकते हैं अभी भी बनी नहीं है, तब इनकी कितनी पतली आईब्रो है। जब बनेगी तो इसमें लेंथ को इससे भी पतली हो जाएगी। तो हमें दोनों का मेजरमेंट लेकर ही चलना है। यहाँ पर हम जो है अब बालों को निकाल रहे हैं, और जो नोज के बीच का जो हम बाल है जहाँ पर बिंदी लगाते हैं इसे भी हम क्लीन कर देंगे, क्योंकि ऐसे में बिंदी लगाते हैं तो हट जाती है। इसी वजह से क्लाइंट क्या करता है, आईब्रो को अपनी बनवाने आता है। अब यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि इनको पकड़ने में थोड़ी दिक्कत होती थी। मैंने कई बार इनको बोला कि आप जब भी पकड़ो शेप में पकड़ो आईब्रो। हमेशा आप शेप में पकड़ेंगी तो आईब्रो का शेप दिखेगा और आपकी आईब्रो भी अच्छे से शेप में ही निकल कर आएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इनके अब जो बिल्कुल छोटे छोटे बाल रह गए हैं, हम इनको यहाँ पर फिनिशिंग देंगे, क्लीन करते जाएंगे और फिनिशिंग देते जाएंगे एक साथ में। इनके काफ़ी हेयर जो थे ना, मोटे हेयर थे। अभी यहाँ पर आईब्रो बना रहे हैं, कैमरे में इतना नहीं लग रहा है, लेकिन काफ़ी हेयर इनके लंबे थे और काफ़ी मोटे भी थे। अब यहाँ पर जो इनके हल्के हल्के रोए रह जाते हैं तो उसे भी हम क्लीन कर देंगे। आप इसी तरीके से भी कर सकते हैं। ये इनका लुक निकल के आया आईब्रो का। अब इधर का देख सकते हैं आप। अभी ऊपर से हम बिल्कुल भी हेयर को नहीं निकालेंगे, बालों को नीचे करके जितना इनका रोआ है ऊपर का पतला बाल उसको हम साफ कर देंगे ताकि फिनिशिंग आ जाए अच्छे से। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी आईब्रो कितनी जो है, बल्कि आईब्रो इनकी मोटी थी। अब यहाँ पर इनकी आईब्रो उन्होंने जिसने भी बनाई है तो ज़्यादा हेयर निकाल दिए। अब यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे, अगर जो बिगिनर्स नहीं है जिनको आईब्रो बनाना आता है, आपका हाथ अच्छे से सेट हो गया तो यहाँ पर हम जो है ना धागे को चलाएंगे इस तरीके से, और हम इस तरीके से बालों को निकाल देंगे। तो हमने जो पहली आईब्रो बनाई उसमें हमें टाइम लगा, और जो दूसरी वाली आईब्रो है इसमें हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर हमें जब है हमने कभी कभी क्या है हमने जगह जगह इसमें पॉइंट दिखाने के लिए आपको आईब्रो की जो स्पीड है कम की है, ताकि आप समझ सको। यहाँ के जो हेयर थे वो आसानी से दिख रहे थे, इतने हेयर को निकालना है तो इसे कोई भी आसानी से निकाल सकता है, क्योंकि इनके यहाँ से निकले हुए थे। अब यहाँ से हमें फिनिशिंग देनी है तो यहाँ से हम जो है हल्के हाथों से चला के सॉफ्ट और धागे को चला के ये सारे हेयर को निकाल देंगे। तो आप देख पा रहे हैं हमने यहाँ से जो है ना सेंटर का हेयर जितने भी थे वो निकाल दिए। अब हमें क्या है, हमें बाहर की तरफ जो आउट एरिया है इसे भी क्लीन करना है। और आप हमारा धागे का मूवमेंट पहले देखिए। आप कभी कभी क्या होता है कि आप लोग नहीं समझ पाते। अभी आप देख रहे हैं जिस तरीके से आईब्रो की शेप घूमी हुई है, हम उसी तरीके से धागे को भी घुमाते हुए चलते हैं। तो अब ये हमारा जो है अंदर की साइड का है, आईब्रो एक इक्वल लाइन में है, तो हम इसे इक्वल लाइन की तरीके से ही लेके चलेंगे और इसे धागे के साथ में जो है क्लियर करते हुए चलेंगे, ताकि अगर आपको समझ नहीं आता है तो आप अच्छे से समझ सकते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं कितने आसानी से हेयर निकल गए, ताकि क्लाइंट को ये भी फील ना हो कि हमारे दर्द भी हो रहा है और हेयर भी निकल जाए। कभी कभी क्या होता है कि ऐसे कस्टमर आते हैं कि जिनको ज़्यादा दर्द होता है, तो फिर हमें वहाँ पर स्पीड से आईब्रो बनानी होती है। तो अब यहाँ से अब आगे की तरफ पकड़वा के इनके नोज की तरफ से ये जो एक्स्ट्रा बाल थे इसे भी हम क्लीन कर देंगे। आप देख सकते हैं। तो अब आप देखिए दोनों आईब्रो का, इसमें हमने जो है कितने बाल निकाले, और जो हमने सीधी वाली आँख थी उसके बाल कितने हमने निकाले। तो ये चीज़ आपको हमेशा देखनी है जब भी कस्टमर आए, और आप ये चीज़ हमेशा देखिए। कभी कभी क्या होता है कस्टमर कहता नहीं आपने बिगाड़ दी है। बहुत से लोगों की ये कंप्लेंट होती है। ज़्यादातर मैंने देखा है 40 से 50% लेडीज़ यही कहती है कि आपने मेरी आईब्रो को बिगाड़ दिया। तो इससे पहले जब भी आईब्रो बनाएं तो आप हमेशा पहले आईब्रो को देखें और ये चीज़ उसको पहले से कंफर्म करवा दें, कि ताकि वो बाद में ये ना कहे कि आपने हमारी जो है आईब्रो पतली कर दी। अब ये इनकी आपको लगती होगी कि आईब्रो काफ़ी पतली है, लेकिन इनकी आईब्रो पहले से ही पतली थी। बस हमने क्या किया है, इनके जहाँ से जितने हेयर निकालने थे वो निकाल दिए, और यहाँ पर हमने जो है इन्हें फिनिशिंग दे दी। अब हम थोड़ा सा कट करेंगे ताकि इनकी जो शेप अच्छी नज़र आए आगे की साइड से।
तो आप देख सकते हैं इस वाली तरफ आईब्रो के जो है हमने हेयर को कट किया, क्योंकि इनके ऊपर की साइड सीधे बाल दिख रहे थे और ये सीधी वाली आंख जो है राइट वाली, इसकी तरफ जो है इनके आईब्रो के बाल घुमावदार हैं, तो वहाँ पे कटिंग करने की ज़रूरत नहीं थी। अब जो भी हम बालों को कट करते हैं ना, उसके बाद जो छोटे छोटे बाल रह जाते हैं तो इसे भी हमें क्लीन करना होता है धागे से। तो आपको इसी तरीके से क्लीन करना है। काफ़ी फेयर थी ये। कभी कभी क्या होता है कैमरा हमारा जो है लाइट को एक्सेप्ट नहीं कर पाता तो स्किन जो है ना डल दिखने लग जाती है, उससे खैर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको हमेशा आईब्रो को देखना। आप देख सकते हैं ये हमारा फाइनल लुक है, दोनों तरफ की आईब्रो को आप देख सकते हैं। यहाँ पर अगर लगता है एक दो बाल और है तो इसे भी